गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने गणपति बप्पा को लेने के लिए। तो हम चले गए अपने स्कूल से एकदम नजदीक जगह पे जहाँ पे हमें मूर्तियाँ मिल गई। एंड हमें मूर्ति सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने एक दिन पहले ही जाके मूर्ति सिलेक्ट कर ली थी। एंड इस बार के गणपति जी को तो हमने अपने थीम से रिलेटेड लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी सारी मूर्तियाँ हैं, वो भी एक से बढ़कर एक। कोई बहुत छोटी है तो कोई मीडियम है और कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी और इतनी ज्यादा सुंदर है। और यहाँ कोई गणेश जी शिव जी के रूप में है तो कोई शिवाजी के रूप में, और कुछ मोर पे बैठे हैं, कुछ कान्हा जी जैसे है। बहुत अलग अलग तरह की मूर्तियाँ हैं। एंड मुझे तो इतनी सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और वैसे तो हम हमेशा गणेश जी को गणेश चतुर्थी के दिन ही उससे एक दिन पहले ही लेकर आया करते हैं। फिर लाल कपड़े से हमने जो गणेश जी की मूर्ति सिलेक्ट की थी उसको अंकल ने ढक दी। और हाँ, अभी हम आपको गणेश जी का चेहरा नहीं दिखाएंगे, जब पूजा हो जाएगी तभी दिखाएंगे। तो गणेश जी का चेहरा देखने के लिए आगे तक जरूर देखिएगा। फिर जब हम मूर्ति ले जाने के लिए तैयार हो गए तो अंकल ने हमसे कहा कि भैया कुछ शगुन वगुन तो दीजिए। तो उनकी जो बेटी थी उसको हमने 100 रुपए दिए और वो तो इन पैसों को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और फिर उसके बाद हम गणेश जी को अपने घर ले जाने के लिए तैयारी करने लगे और इन भैया ने हमारी मूर्ति उठाने में मदद कर दी। मोरया गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। फिर जब हम घर पहुंच गए तो मम्मी ने गणेश जी की आरती उतारी, उनको टीका किया और उनका स्वागत। और पता है, जब गणपति जी हमारे घर पे आते हैं ना तो घर का माहौल ही कुछ और होता है। हर जगह एकदम पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है और इतना खुशी का माहौल हो जाता है। सब लोग आते जाते हैं और पूजा करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर आरती करने के बाद हमने गणेश जी को उनके स्थान पे बिठाया और वैसे हमने जो चौकी लगाई थी ना वो तो छोटी पड़ गई और गणेश जी की मूर्ति बहुत बड़ी आई थी और इतनी सुंदर मूर्ति है कि आपको मैं क्या ही बताऊं। फिर जब हमारा डेकोरेशन का काम खत्म ही हो गया था तो हमने सोचा कि चलो ना कुछ रंगोली बनाई जाए ताकि बहुत ही सुंदर सा एंट्रेंस लगे हमारा। तो यहाँ मैं और साक्षी रात के 12 बजे रंगोलियाँ बना रहे थे। और आखिरकार रात के 12:30 बजे हमारी रंगोली बनकर खत्म हो गई। और आपको ये रंगोली कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले दिन गणेश चतुर्थी के दिन। बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो गई है और सुबह की शुरुआत की हमने ये घर पे तोरण बांध के। तो हमने आम के पत्ते का तोरण बनाया था तो इसी को हमने यहाँ पे लगा दिया और साथ में हमारे पास 2 लड़ियाँ भी थी तो हमने उसको दरवाजे के पास यहाँ पे लगा दिया और ये बहुत ही सुंदर एंट्रेंस बन गया हमारा। और रंगोली के साथ ये गेट दिखने में तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड यहाँ पे मम्मी की तैयारी कर रही थी मोदक बनाने की क्योंकि हमारे गणेश जी को मोदक तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। और वैसे हमने डिसाइड किया है कि गणेश जी के लिए हम 5 दिन अलग अलग तरह के मोदक बनाएंगे जो भी उनको अच्छे लगते हैं। और वैसे गाइज अगर आपको मोदक की रेसिपी चाहिए ना तो मेरी मम्मी के चैनल पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारी क्यूटी ब्यूटीज अपनी प्रीनिंग कर रहे हो, ये कितने ज्यादा क्यूट लगते हैं ना। और हमने इनकी गणेश जी के साथ एक फोटो शूट भी की है। अगर आपको वो फोटो देखनी है तो मुझे कमेंट्स में बताना। और फिर पूजा के लिए कुछ सामान लाना बाकी था तो साक्षी और पापा मार्केट गए थे और वहाँ से लेके आए कुछ ताजे फूल। और उसके बाद हम गए थे हलवाई की दुकान पे और वहाँ से हमने लिए हमारे बप्पा के फेवरेट मोतीचूर के लड्डू। एंड सच कहूँ तो मुझे भी मोतीचूर के लड्डू बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो बप्पा को तो लड्डू मिलेंगे ही और साथ साथ हमें भी मिल जाएंगे। एंड हमने मोदक घर पे ही बना रखे थे तो हमने मोदक नहीं लिए, सिर्फ लड्डू ही लिया। और उसके बाद हम चले गए वहाँ से सब्जी मार्केट जहाँ पे हमको पान के पत्ते और केले लेने थे। फिर वहाँ से हमने लिए पूजा के लिए पान के पत्ते जो कि थे सिर्फ 5 रुपए। और फिर उससे आगे जाकर हमको केले दिख गए तो वहाँ से हमने 2 दर्जन केले ले लिए।
तो जब हमने सारा सामान ले लिया उसके बाद हम चले गए घर और वहाँ पे जाके फटाफट से तैयार हो गए पूजा के लिए, क्योंकि 11 बजे पूजा चालू होने वाली थी। और देखिए यहाँ तो मैं रेडी हो गई हूँ और साथ ही साथ मेरे मम्मी पापा भी रेडी हो गए। और देखिए यहाँ पे मम्मी पापा ने मैचिंग पहना है ब्लू कलर। और फिर उसी बीच में साक्षी भी आ गए और फिर पंडित जी आ गए और पूजा शुरू हो गई। एंड बाय द वे गाइस, आप में से किन किन लोगों के घर पे बप्पा पधारे हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और चलिए मुझे बताइए कि इनमें से पीकू कौन है और पिल्लू कौन है। जिसने मुझे सही आंसर दिया ना उसका कमेंट में पिन कर दूंगी। और मुझे तो लगता है बहुत कम ही बता पाएंगे, क्योंकि ये माँ बेटी तो एकदम सेम दिखते हैं। और फिर पूजा चालू हो गई और अभी थोड़ी देर में ही आपको हमारे गणेश जी का चेहरा भी देखने को मिल जाएगा। और वैसे आपको पता है कि पूजा के लिए हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था और मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और इसी दौरान हमारे घर पे आया था एक बिन बुलाया मेहमान। और गेस करिए ये कौन है? ये है एक बिल्ली। और ये यहाँ बैठ के म्याऊ म्याऊ कर रही थी और साथ में गणेश जी को देखी जा रही थी। चलिए देख लिया ना आपने हमारे बप्पा का चेहरा। और जब हमने बप्पा का चेहरा देखा तो वो इतने ज्यादा सुंदर, इतने ज्यादा प्यारे लग रहे कि मैं क्या बताऊँ। और वैसे तो हर साल हम गणेश जी की मूर्ति मुकुट वाली लेते हैं, पर इस बार हमने फेटा वाली ली है। और फिर पंडित जी ने तो बड़े आराम से पूजा करे और हमें भी देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। और फिर पूजा के दौरान मम्मी पापा ने उनको पीताम्बर पहनाया, जनेऊ पहनाया और उनकी फूल की माला पहनाई। और फिर थोड़ी देर बाद आरती का समय हो गया और यहाँ पे मेरा छोटा भाई शंख बजा रहा था। और फिर धीरे धीरे करके हमारे घर पे हमारे पड़ोसी और बाकी सब भी आने लगे। और फिर आरती शुरू हो गई और हम सब ने भक्ति भाव से आरती की गणेश जी की। और फिर आरती के खत्म हो जाने के बाद हमने सबको आरती दी और फिर प्रसाद बांटा। और वैसे गाइस इसी दौरान एक बहुत ही अद्भुत चीज हुई। जब मम्मी ने भोग लगाने के लिए गणेश जी के हाथ पे उनको मोदक दिया तो उन्होंने वो मोदक गिरा दिया और हमने उसको 3 बार रखा पर उन्होंने वापस उसको गिरा दिया। और फिर हमें लगा कि शायद गणेश जी को लड्डू खाने का मन हो रहा है तो हमने उनको लड्डू दिया और उन्होंने एक ही बार में लड्डू ले लिया।
तो इससे तो हम ये समझ गए कि गणेश जी का लड्डू खाने का मन कर रहा था। और फिर पूजा करने के बाद सभी लोग चले गए और हमने पंडित जी का आशीर्वाद लिया और हाथ पे कलावा बंधाया। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर कर दीजिए। पूजा करते करते तो 1 बज गए थे, तो हमने खाने में बहुत ही सादा खाना बनाया था, दाल चावल और उनके लिए पापड़ रखा था और फिर भगवान जी को हमने भोग लगाया। एंड वैसे मैंने आपको राखी वाली वीडियो में तो बताया ही था कि हमारे सबसे पहले बड़े भैया हमारे गणेश जी है, तो हम उनको ऐसे ही भोग लगाते हैं जैसे वो हमारे बड़े भैया हो। और अब से अगले 5 दिन हम जो कुछ भी खाएंगे सबसे पहले उसको गणेश जी को भोग लगाएंगे। और फिर बप्पा को भोग लगाने के बाद हमने भी लंच किया और उसके बाद तो मैं सो ही गई। और उसके बाद टाइम हो गया था शाम की पूजा का, तो हम सब ने पूजा की तैयारी की और फिर पूजा करे। और यहाँ मम्मी ने गणेश जी की चालीसा पढ़ी, उनका पाठ किया और उसके बाद आरती की हम सब ने मिलकर। आरती हो जाने के बाद मम्मी ने हर जगह आरती दी और हमने भी आरती ले ली। एंड वैसे गाइज हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए डेली ब्लॉग्स लेके आया करें, पर क्या है कि हमें ढंग से ब्लॉगिंग आती नहीं और साथ ही साथ हम 24 घंटा मोबाइल लेके वीडियो शूट नहीं कर सकते। तो हमसे जितना बन पड़ता है हम उतनी वीडियो शूट कर लेते हैं और उसके बाद वॉइस ओवर करके आपके लिए अपलोड कर देते हैं। और आपको पता है कि हमारे घर में सिर्फ हम ही आरती नहीं लेते, हमारे बच्चों को भी आरती मिलती है, क्योंकि वो भी तो हमारे परिवार का सदस्य है ना। उसके बाद मम्मी ने गणेश जी को भोग लगाया और फिर हम सब ने सबको प्रसाद बांटा और खुद भी प्रसाद खाया। तो वैसे हमसे जितना बन पड़ा हमने उतना बनाया। और यहाँ पे हमने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी और साथ में सूखी आलू मेथी की सब्जी और उसके साथ ही रोटी और साथ ही साथ खीर, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है शिव जी और गणेश जी को माता पार्वती के हाथ की बनी खीर बहुत ज्यादा अच्छी लगती, इसलिए अपने गणपति बप्पा के लिए हमने स्पेशली खीर बनाई थी। और फिर हमने जो बनाया था उसका हमने भोग लगा दिया। अगर आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। और मैं यही विश करूंगी कि गणपति बप्पा हमेशा हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखिएगा।